Hello everyone. So in this session we would be discussing about Jainism as we have read about Buddhism. Buddhism के साथ साथ Jainism is also a very important topic. हर साल हर alternate year once एक से दो क्वेश्चन Jainism Buddhism से आते हैं. आप हाइड सीरीज में देख सकते हो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बुद्धिज्म इन एंशिएंट एंड मेडिवल सीरीज. ओके, हिस्ट्री सीरीज. अब जैनिज्म को हम डील करेंगे. विद इन 1-2 days ऑफ द लेक्चर आई विल शेयर द पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक इज देयर इन द चैनल्स डिस्क्रिप्शन एंड देयर इज ऑल्सो इंस्टा लिंक. अगर किसी को पर्सनल डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. जैनिज्म का जो ट्रेस था इट वाज फाउंड इन द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब देखो, ओनली द थिंग्स दैट आई एम अंडरलाइनिंग इट्स रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बाकी मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि एक तरीके का फोमो ना क्रिएट हो जाए. आदिनाथ ऋषभ देव. टोटल जैनों में 24 तीर्थंकर हुए हैं. लेटेस्ट वन वाज वर्धमान महावीर. ऋषभ देव आदिनाथ ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकर. ठीक है. लेटेस्ट वाले जो 24 थे मतलब तीर्थंकर मतलब टीचर एक टाइप से, लॉर्ड महावीर हुए थे. ठीक है. तीर्थंकर का लिटरल मीनिंग क्या है? पीपल हु हैज अटेन्ड ऑल द नॉलेज मोक्ष व्हाइल लिविंग एंड प्रीच इट टू पीपल. मतलब जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है. ओके. और जो दूसरों को उसका उपदेश देते हैं. ओके. जैन वर्ड डिराइव हुए जिना. जिना मीन्स द कॉन्करर. जिना का मतलब होता है कॉन्करर. ठीक है. और श्रामणिक रिलीजन मतलब मॉन्क. ओके. ओरिजिनेशन था. अब देखो दीज आर सम ऑफ द बीसी के टाइम पे था. दिस इज नॉट रिलेवेंट. डिफरेंट तीर्थंकर्स के बारे में दिया गया है. अगर आपको जैनिज्म के बारे में पीएचडी कर रहे हो, डिटेल कर रहे हो, बट यूपीएससी के लिए इसके लिए नहीं जाना. ओके. अब देखो जैनिज्म आया क्यों था, जैनिज्म बुद्धिज्म क्यों था. क्योंकि आप देखोगे कि 3rd century 4th century बीसी के आसपास के हिंदुइज्म वाज वेरी रिजिड. वर्ण सिस्टम था वेयर देयर वाज डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म. ठीक है. ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय. ठीक है. क्षत्रिय इन लोगों का ही डोमिनेंस था. ओके. तो ये जो वर्ण सिस्टम था इंडिया का, वर्ण सिस्टम बर्थ के बेसिस पे डिवाइड होता था. कैपेबिलिटी इन सब की कोई भी चीज मतलब उस टाइम पे बात नहीं की जाती थी. तो जो द पीपल हु वर फ्रॉम लोअर क्लास, स्पेशली द ट्रेडिंग क्लास, वैश्य एंड शूद्र, ने लगा कि भाई ये तो इनजस्टिस है. ओके. तो ये लोग नए रिलीजन की तरफ देखने लगे. और न्यू रिलीजन वाज जैन एंड बुद्धिज्म, जो कि इक्वालिटी इक्वालिटी इन सबको प्रीच करता था. अब क्या होता था कि देखो ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय में बहुत देयर वाज लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. अब जो न्यू इकोनॉमिक सेटलमेंट आ रही थी इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. सबसे पहले आप देखोगे जैनिज्म फिलोसफी क्या बोलती है कि भाई एनिमल सैक्रिफाइस मत करो. इवन द वर्ल्ड इज फुली एनिमेटेड. 22 का क्वेश्चन था. इवन द एनिमेटेड थिंग्स हैव सोल. ये किसकी फिलोसफी? यूपीएससी 2022 में पूछा गया था. ओके. तो इस वजह से लोग जब हिंदू रिलीजन ऑर्थोडॉक्सी से त्रस्त हो गए थे तो ऑल्टरनेट उन लोगों को क्या मिला था? एक जैनिज्म मिला था. ठीक है. जैनिज्म में पे इक्वालिटी, एग्रीकल्चर को प्रोमिनेंस दिया जाता था. एक अलग फिलोसफी थी जहाँ पे लोअर क्लास जो लोग थे, ठीक है, जो ट्रेडिंग क्लास था, उनको बहुत अट्रैक्ट किया था इस फिलोसफी ने. आगे क्या फिलोसफी थी उसके बारे में हम देखते हैं. ठीक है. अब हम 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे. महावीर. ठीक है. ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट तीर्थंकर. ओके. एंड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. वैशाली बिहार में एक जगह है, कुंडल ग्राम पे इनका बर्थ बर्थ हुआ था. ही वॉज अ क्षत्रिय. जनात्रिका तंत्र तंत्र में थे. ठीक है. फादर का नाम, ठीक है, सिस्टर का नाम, ये सारी चीज आप देख सकते हैं. ओके. इन्होंने एक तरीके का 30 की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था जस्ट लाइक बुद्ध. ठीक है. फिर इनने एक तरीके का मेडिटेशन किया था और इनने हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज एट द एज ऑफ 42 गेन किया था, जिसको बोलते हैं कैवल्य ज्ञान. कैवल्य ज्ञान. ठीक है. दुख और हैप्पीनेस, सुख दुख सबको कॉन्कर कर लिया था. फिर कैवल्य ज्ञान मिलने के बाद इनने पहला जो उपदेश था, पहला उपदेश कहां पे दिया था? पावा. बिहार में एक जगह है पावा. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि बुद्ध ने एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश कहां पे दिया था, जिस इवेंट को हम धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं. ठीक है. अब ये बाद में धीरे धीरे कोशाला, मगध, मिथिला, सरस्वती, मतलब बिहार और आजू बाजू जगह वाले जगह में ये क्या करने लगे थे? अपना उपदेश देने लग गए थे. ओके. ये जनरली क्या बात करते थे? वायलेंस, झूठ बोलना,
ठीक है, इंडल्जन इन मतलब सेक्स, ये ब्रह्मचारी जीवन, इन सबको हटाने की बात कर रहे थे। इनकी डेथ एज ऑफ 72 हो गई थी, कहाँ पे? पावापुरी बिहार में। राइट। अच्छा, अब आप ये देखो कि अर्ली सेक्ट में जो जो मैं चीजें बताऊंगा वही रेलेवेंट है। ऑलराइट, वही रेलेवेंट है। स्टार्टिंग में वर्धमान महावीर के एक फॉलोअर थे, इनका नाम था गोसाला। ठीक है, बाद में इनके साथ इनके कुछ कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, तो ये अलग हट के आजीविका सेक्टर ने फाउंड किया था। आजीविका सेक्टर क्या था? कि वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मेटाफिजिकल ट्रुथ, जो है इसी जीवन में होता है, तो आप इस जीवन में एंजॉय कीजिए। ठीक है। अब जब महावीर को जिनाहुड मिल गया था, मतलब कैवल्य ज्ञान, एक तरीके का मोक्ष की प्राप्ति एक तरीके से बोलते हैं ना, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो इस इनके 11 फॉलोअर्स थे, इनको क्या बोलते हैं? गणधार्स, गंधार्स बोलते हैं। ठीक है, गंधार्स बोलते हैं इन लोगों को। ठीक है। अब ये ओरिजिनल गंधार्स पहले कौन थे? ब्राह्मण्स थे। ये वर्धमान महावीर के इन्फ्लुएंस में आए थे, और बाद में ये लोग गंधार्स में बन गए थे, मतलब जैन रिलीजन की फिलोसफी, जैन रिलीजन के जो भी टेक्स्ट है उसको प्रोपोगेट करते थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई एक्चुअली जैनिज्म की फिलोसफी है क्या। ये वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं करते थे, ओके, बट अटेम्प्टेड टू मिटिगेट द इविल्स ऑफ वर्ण सिस्टम, ऑर्डर एंड रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। इनफैक्ट दे पुट क्षत्रियस अबव ब्राह्मण्स। ठीक है, जैसे बुद्ध क्या बोलता था कि भाई वर्ण सिस्टम जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको हटाओ। इनने ये चीज बोला था कि नहीं, इसके जो ड्रॉबैक्स है उसको हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। एंड बोलते थे कि क्षत्रिय, क्योंकि आप देखो वर्धमान महावीर खुद क्षत्रिय क्लैन से थे, ये ब्राह्मण के ऊपर रहेंगे। ठीक है। According to Mahavir, a person is born in higher or lower varna as a consequence of sin or virtues in the previous birth. मतलब he believed in doctrine of karma. आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप वर्ण सिस्टम में ऊपर साइड बर्थ होगा आपका, और अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आप नीचे साइड बर्थ होगा। सो विच फिलोसॉफी एम्फसाइज ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा? ओके, जैनिज्म। 7 सिंस होते हैं इन लोगों में। ठीक है, आपके कोई जैनी दोस्त वगैरह होंगे, उनसे पूछना 7-8 सिंस क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब अनेकांतवाद, शादवाद, इसके बारे में, मेजर करंट्स के बारे में बात करते हैं। ओके। अनेकांतवाद के बारे में देखते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी, साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल डाइवर्स एंड इवन कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स। मतलब बोला था कि भाई देखो, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस? आपके लिए हैप्पीनेस कुछ अलग हो सकता है। लेट्स से किसी के लिए आईएएस बनना हैप्पीनेस है, किसी के लिए अपने माँ बाप के साथ रहना, स्टेट पीसीएस में होना हैप्पीनेस है, किसी के लिए बड़ा बिजनेसमैन होना हैप्पीनेस है, किसी के लिए बाहर अब्रॉड में जाके काम करना हैप्पीनेस है। तो मतलब हैप्पीनेस एक अल्टीमेट ट्रुथ है, बट उसके अलग अलग व्यू पॉइंट है, एंड सब अपनी जगह सही है। ठीक है। अब एक और था शादवाद। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस और सेंसेस। ठीक है। मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। ओके, क्या बोला था कि भाई सही और गलत कुछ है ही नहीं, सही गलत उस कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी के मतलब गरीब आदमी है, उसके घर पे उसके मदर, उसके वाइफ, इन सबकी डेथ हो रही है, तो क्या वो चोरी कर लेगा? क्या वो सही है या गलत, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंडीशनल होता है सबके लिए, किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो गलत है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कार में किसी एक्सीडेंटल इंसान को लेके जा रहा है, अब उसने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया, लॉ के हिसाब गलत है, पर अगर हम दूसरे टर्म में देखें कि उसने किसी की जान बचाई, तो ओके, तो ये चीज शादवाद बोलता है। ओके, अनेकांतवाद एंड शादवाद इनकी फिलोसॉफी थी। अब जो ये चीजें थी ठीक है, नो नीड टू गो इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव अ रीडिंग वंस। ठीक है, मेन आपके अनेकांतवाद और शादवाद है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, सप्त भंजिनिया ये क्या हो गया, न्यायवाद क्या हो गया, अजन्यवाद क्या हो गया। ओके, तो जस्ट जस्ट हैव अ रीडिंग वंस। ओके, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होते हैं भाई? जिनने एक्चुअल फिलोसॉफी, जैनिस फिलोसॉफी, इन सारे मेटाफिजिकल ट्रूथ्स को समझ लिया, और जो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। ओके, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं उनके सफरिंग को कम करने के लिए। ओके, बाकी डिटेल्स यू कैन सी, बस इतनी ही काम की चीज है, जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं एनोटेशन मार्क कर रहा हूँ, वही काम की चीजें हैं। ओके, अब जैनिज्म कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में क्या बोलते थे? जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन पर्सनल गॉड और क्रिएटर ऑफ गॉड।
ठीक है, पर्सनल गॉड इन सब पे बिलीव नहीं करते थे। लेटर जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम लोअर टू जिना। महावीर भाई भगवान थे बट वो महावीर के नीचे थे। गॉड इज दैट सोल हु हैज कंप्लीटली रिमूव ऑल टाइप ऑल द कर्मास। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉडहुड इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ लिबरेशन इटसेल्फ। मतलब गॉड क्या हो गया, भगवान उसके लिए था कि जो सारे दुख, ओके, हैप्पीनेस, किसी भी टाइप के इमोशन से ऊपर उठ चुके, बट वो जिना महावीर के नीचे आएगा। ये नहीं मानते थे कि भाई भगवान ने वर्ल्ड को बनाया है। व्हाट, एक टर्म क्या बोलते थे जैन लोग कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। ओके, आई विल राइट इट डाउन हियर, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। भाई इंसान अपने कर्मों की वजह से सारी चीजें करता है। ओके, ईश्वर क्या बोलते थे, ईश्वर मतलब द सोल दैट हैज बिकम पावरफुल बाय अटेनिंग परफेक्टली प्योर नेचर। ठीक है, प्योर नेचर क्या है, ये सारी चीजें अपन समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। कर्मा, कर्मा पे बहुत एक इंपॉर्टेंट एम्फेसिस किया था। ठीक है, जैन्स हैव अ फिजिकल थ्योरी ऑफ कर्मा वेयर एज बुद्धिस्ट हैव साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, बुद्धिस्ट लोग साइकोलॉजिकल मेटाफिजिकल ट्रुथ इस पे बिलीव करते हैं, जैन फिजिकल। जब आप जितना दान करोगे आपके इसी वर्ल्ड में जितने अच्छे काम रहेंगे, ठीक है, जैसे कि आप दूसरों की हेल्प कर लो, गरीबों की मदद कर लो, प्योर लिविंग कर लो, जैन ने जो पंच महाव्रता की बात की थी वो करते हो तो आपके कर्म अच्छे रहेंगे। बट बुद्ध क्या बोलता है, नहीं, मेटाफिजिकल चीजें जैसे कि मेडिटेशन, इन सब पे, फिलोसॉफिकल चीजों पे ज्यादा बिलीव करते थे। ओके, अब जैसे कि एक टर्म दिस इज इंपॉर्टेंट, गुणस्थान, गुणस्थान, spiritual career of soul passes through 14 stages. This essentially a ladder leading from ignorance to omniscience। ठीक है, क्या होता है कि सोल 14 स्टेजेस से निकलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज से 14 स्टेज तक जब सोल चला जाता है अपने कर्म के बेसिस पे, तो वो मतलब अपने हाईएस्ट स्पिरिचुअल जो मतलब सबसे, जैसे कि आप आईएएस में लिख सकते हो हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये जस्ट लाइक जैनिज्म की कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान। ओके, ओके, तो देखो यहाँ पे प्लूरिज्म की बात हुई थी, डुअलिज्म की बात क्या हुई थी, अजीब, मतलब देखो सिंपल सी बात क्या हुई थी कि व्हाट ही सेड कि अगर डुअलिज्म के प्रिंसिपल को देखें तो क्या बोलता था कि भाई जो हमने पहले देखे थे अनेकांतवाद, मल्टीपल ट्रुथ्स होते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, और एक और चीज होती थी कि वर्ल्ड में इवन नॉन लिविंग थिंग का भी क्या रहता है कि उनके अंदर लाइफ रहती है। इसलिए आप देखो जैनी लोग 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते, इवन दे बिलीव दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म ना हो। ठीक है, वर्ल्ड इज टोटली एनिमेटेड, सब में लाइफ होती है। ओके, सोल की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत डिटेल में पास्ट लाइफ क्या है, ये सब या जैन की फिलोसॉफी यूपीएससी के लिए रिलेवेंट नहीं है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है इसलिए ये सारी चीजें पीडीएफ में देके रखिए, जो रिलेवेंट चीजें है मोर देन इनफ मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब आप एक चीज देखो, सिद्ध, कुछ टर्म्स पे फोकस करना है। सिद्ध मतलब लिबरेटेड सोल। ओके, सिद्ध मतलब क्या होता था, लिबरेटेड सोल। और संसार मतलब नॉर्मल जो सोल होते थे। ओके, लिबरेटेड सोल मतलब ये आपका तीर्थंकर बनने के रास्ते में चले जाते थे। ओके, इन जैनिज्म परफेक्ट सोल विद बॉडी को हम क्या बोलते थे, अरिहंत। अरिहंत परफेक्ट सोल एक बोलते हैं ना, सबसे पुण्य आत्मा जो किसी बॉडी के अंदर रहता है। और विदाउट अ बॉडी मतलब जिसकी बॉडी नहीं बट सोल एक बहुत पुण्य आत्मा है, उसको सिद्ध बोलते थे, मतलब लिबरेटेड सोल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आखिरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। अरिहंत एंड सिद्धास क्या होते थे, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा आएगा, द टर्म अरिहंत इज रिलेटेड टू विच सेक्ट, द टर्म सिद्धास इज रिलेटेड टू विच सेक्ट। ओके, सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, इसके लिए बोला कि भाई कुछ रिचुअल, किसी ब्राह्मण, किसी गुरु वगैरह की जरूरत नहीं है। 3 प्रिंसिपल से होता है, त्रिरत्न, इन प्रिंसिपल्स को गांधी जी ने भी अपनाया था बाद में। राइट फेथ, सही वर्शिप करो, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ओके, गांधी जी भी इसी को फॉलो करते थे। पंच महाव्रता, जैनिज्म के 5 मेजर डॉक्ट्रिन्स होते थे जिसको हम बोलते हैं पंच महाव्रता। राइट, व्हाट इज दिस पंच महाव्रता, अहिंसा, गांधी जी अहिंसा, ठीक है, वॉयलेंस नहीं करना है, सत्य, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी है, अस्तेय, अपरिग्रह,
प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है। एंड फिफ्थ वन वाज एडेड बाय 24 तीर्थंकर वर्धमान महावीर ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो ये पंच महाव्रता है। आइडियली बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते, पर कई लोग करते हैं, जो जैन मुनि लोग रहते हैं। ठीक है, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ था? देखो, अब मेजर जैन में कुछ कुछ काउंसिल्स हुए थे। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल, जैसे बुद्धिज्म में हमने 4 काउंसिल्स पढ़े, जैनिज्म के 2 काउंसिल थे। ओके, हेमचंद्र ने फर्स्ट काउंसिल का फॉर्मेशन किया था। फर्स्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र ने इसको प्रिसाइड किया था। ओके, सेकंड काउंसिल हुआ था गुजरात, ये बिहार में हुआ था। सेकंड काउंसिल गुजरात में हुआ था, वल्लभी देवर्धी आई एम सॉरी, देवर्धी ने इसको प्रिसाइड किया था। और जो प्रोमिनेंट जो जैन के टेक्स्ट थे, लिटरेचर, अंगाज उपंगाज, ये इन सबको उपाली इन लोगों ने मतलब कंपाइल किया था। अभी अंगाज वगैरह क्या थे, ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, स्थूलभद्र और कौन से किंग को इसका अगर आपसे पूछा जाता है किस किंग ने इसको पैट्रोनेज दिया था, द पैट्रोनेज वाज गिवन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के लास्ट डेज में बैंगलोर में एक पहाड़ी थी श्रावल बेनागांव, श्रावल बेनागांव में जाके उन्होंने सालेखाना परफॉर्म किया था। व्हाट इज सालेखाना? व्हाट इज सालेखाना? सालेखाना होता है कि भाई बॉडी कुछ खाना पीना छोड़ दो, एंड स्लोली स्लोली यू आर स्टार्विंग टू डेथ। ओके, यू आर स्टार्विंग टू डेथ। ओके, अब देखो क्या हुआ था कि मगध में ये चीज स्प्रेड होनी स्टार्ट हुई थी। अब एक फेमाइन आ गया था, 12 साल तक पूरा फेमाइन था। अब कुछ जैनी लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए साउथ इंडिया चले गए थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। भद्रबाहु वही सेंट थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी लेके सलेखाना करवाया था। इनके फॉलोअर्स को बाद में दिगंबर बोलते हैं, एंड जो नॉर्थ में रह गए थे उन्हीं को श्वेतांबर बोलते हैं। श्वेतांबर मतलब जो व्हाइट क्लोथ्स पहनते, दिगंबर मतलब जो कोई किसी टाइप के कपड़े ही नहीं पहनते। ठीक है, और कौन से राजा ने, जो कलिंगा के राजा थे जिनको अशोका ने हराया था, खारलेवा, इनने जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया था। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द, पहले हम दिगंबर श्वेतांबर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 2 मेजर सेक्ट थे, दिगंबर और श्वेतांबर। ओके, भद्रबाहु के लीडरशिप में जो लोग नीचे चले गए थे, दे आर सेड टू बी दिगंबर। ओके, एंड जो नॉर्थ में रह गए थे, दे आर सेड टू बी श्वेतंबर। ठीक है, अब जब ये लोग वापस यूनाइट हो गए थे, क्योंकि एक जोग्राफिकल डिस्टेंस आ गया था, तो इनके प्रैक्टिसेस में काफी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो श्वेतंबर एंड दिगंबर, इसमें अभी अपन देखेंगे। दिगंबर क्या बिलीव करते थे? कंप्लीट न्यूडिटी, ये लोग व्हाइट क्लोथ पहनते थे। ओके, मेल मॉन्क्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स, और फीमेल मॉन्क्स इसमें क्या अनस्टिच प्लेन व्हाइट साड़ीज पहन सकती है। ओके, श्वेतंबर लोग फॉलो करते थे, पहले दिगंबर के बारे में देख लेते हैं। जो पंच महाव्रता देखते थे, ऑल 5 क्लोज, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, सबको फॉलो करते थे दिगंबर लोग। ठीक है, ये बोलते थे कि देखो पैट्रियार्टिकल माइंड से वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। ओके, भद्रबाहु इसको प्रोपोगेट करते थे। अब श्वेतांबर में देखो, ये 5 में से सिर्फ 4 चीजों को फॉलो करते थे, ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते थे। बोलते भाई हम इनमें से सारी चीजें कर लेंगे, बट शादी तो करनी पड़ेगी ना अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। बिलीव वुमेन, ठीक है, वुमेन कैन अचीव लिबरेशन। जैसे इसमें से और अपन फर्दर पढ़ते हैं, मल्लीनाथ, मल्ली देवी, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। ओके, स्थूलभद्र इनके मतलब इनके प्रोपोगेटर थे एक तरीके से। ओके, तो ये महावीर के बाद से इन तीर्थंकर्स का डिवीजन हुआ था, है ना। अब देखो श्वेतंबर में फर्दर सेक्ट थे मंदिर मार्गी। ओके, अब मंदिर मार्गी में सिर्फ आपको ये इन सब सेक्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं। स्थानकवासी 2018 यूपीएससी की टर्म स्थानकवासी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। यूपीएससी बहुत सरफेस से पूछता है, डिटेल में बिल्कुल नहीं पूछता। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइडेड थे किसमें, वैश्य संप्रदाय और तेरापंथी, दिगंबर बिस्पंथी और तेरापंथी। ओके, सिर्फ नाम पता होना चाहिए आप लोग को। ओके, ये देखो, दिगंबर तारापंथी जो तारा देवी को बिलीव करते थे, बिस्पंथी एंड दिगंबर तेरपंथी, श्वेतंबर स्थानक वासिका और मूर्ति पूजक। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या बिलीव करते थे, क्या होता था, ये हमें नहीं जानना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तब आपको इसके अंदर जाने कि इसके अंदर क्या हुआ करता था, कैसा नहीं, या फिर आप हिस्ट्री ऑप्शन लिए हो। ट्रस्ट मी, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या फिर किसी भी स्टेट पीसीएससी प्रीलिम्स के लिए इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, ओके।
तो ये आप देखो, सारी चीजें देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि भाई हमें और डिटेल में पढ़ना है, तो जस्ट गो थ्रू दिस, इसके बारे में पढ़ लेना कि भाई श्वेतंबर दिगंबर्स में क्या बेसिक मैंने आपको बता दिया, और अंदर अंदर बहुत डिटेल में क्या होता था, तो ये आप डिटेल में इस स्लाइड को पढ़ सकते हो। हालांकि इट्स नॉट, जितनी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इट्स मोर देन इनफ फॉर यूपीएससी, इसके बियॉन्ड यूपीएससी में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कीवर्ड्स इन जैनिज्म। ओके, श्रावक्स, ये ले फॉलोअर्स, ठीक है, जो बैठक मतलब जो ले फॉलोअर्स होते थे जैनिज्म, उनको बोलते हैं। सले खाना, ये रिलीजियस डेथ, स्टार्विंग योरसेल्फ टू डेथ, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ओके, समयका, समयका मतलब जो छोटे छोटे इंटरमीडिएट मेडिटेशन पे बिलीव करते थे। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ सिख साव्रता रिचुअल रेजिस्टेंट, ठीक है, इसका पार्ट है। बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रीफ पीरियड ऑफ मेडिटेशन पे बिलीव करते थे ये लोग। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके, हु वर गांधर्स, गांधार कौन होते थे? ये डायरेक्ट तीर्थंकर्स के जो मिनिस्टर्स या फिर उनके जो डायरेक्ट फॉलोअर्स होते थे, इनको हम गांधर्स बोलते थे, गांधार्स बोलते थे। ओके, दिस सम इज इंपॉर्टेंट। सम वासरन, सम वासरना, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। ये द तीर्थंकर सैट ऑन द थ्रोन विदाउट टचिंग इट, मतलब ये थ्रोन है, हवा में बैठे रहते थे जो तीर्थंकर्स। ओके, दे आर सेड टू बी सम वासरनास। ओके, तो ये चीज आपके बारे में देखा। ओके, ठीक है। अब हमको जैन आर्किटेक्चर के बारे में देखो, इसमें जो चीजें बताऊंगा मैं उसके बारे में, मतलब उसमें देखना, ये हिंदू बुद्धिज्म के मिक्सचर हुआ करते थे। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? एलोरा, मांगी टुक्की, उदयगिरी, खंडागिरी, ठीक है, सिताना वासल, सिताना वासल आपके पल्लवास के टाइम पे था। ओके, तमिलनाडु में है। हाथी गुम्पा उड़ीसा, कलिंगा के टाइम पे ये भी उड़ीसा। गजापथा, ओके, ये डिफरेंट जैन के केव्स थे। ओके, जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए ये केव्स है। ऑलराइट, अब आप देखोगे सम ऑफ द प्रोमिनेंट स्टैचूज। देखो, गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल, श्रावण बेलागांव, कर्नाटका। बाहुबली मतलब बहुत ऊंचा टेम्पल है यहाँ पर। स्टैचू ऑफ अहिंसा, ऋषभ देवनाथ, मांगी टुंगी टुंगी हिल्स, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब जिनालय जहाँ पे जैन सेंट्स रहते थे, दिलवारा माउंट आबू, दिलवारा जैन टेम्पल। गिरनार गुजरात में हो गया। मुक्तागिरी महाराष्ट्र। दीज टू आर इंपॉर्टेंट, द नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेम एंड द प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ये क्या होता था? आयगपतास, आयगपतास क्या होते थे? प्लीज, आई एम अगेन सेइंग, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, आई जस्ट वांट टू गिव यू नॉलेज, ठीक है, कि इसके थ्रू आपका बस पेपर निकल जाए। ओके, दीज टैबलेट्स आर डेकोरेटेड विद ऑब्जेक्ट्स एंड डिजाइन सेंट्रल टू जैन वर्शिप सच एज स्तूपा। ओके, ये क्या होते थे? वोटिव डेकोरेटेड टैबलेट्स टाइप के होते थे, टाइल्स टाइप के होते थे, जो डोनेशन के काम आते थे। बस इतना ही जानना है। ओके, ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द सम ऑफ द जैन आर्किटेक्चर्स। देखो, इस टाइप के देखने को रहते थे जैन आर्किटेक्चर्स। ओके, इट इज वेरी 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 सिमिलर टू हिंदू आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा है, आर्कन आर्किटेक्चर में पढ़ना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द जैन लिटरेचर। अगम, अगम मतलब क्या हो गया? दिस इज द सैक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म। ये अर्ध मगधी और प्रकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। नॉन अगम मतलब ये कमेंट्रीज होती थी। ओके, दे आर कमेंट्रीज जो कि एक्सप्लेन करती थी अगम्स को। ओके, मेनली मेनली रिटन इन जो लोकल लैंग्वेज। देखो, कमेंट्रीज होगी तो लोकल लैंग्वेज जैसे संस्कृत, प्राकृत, ओल्ड मराठी, राजस्थानी, गुजराती। ओके, लॉर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज में लिखे जाते थे। 12 अगम्स थे, अंगास थे। ओके, 12 अंगास थे। उसके भी फर्दर उपंगास थे। 10 पैनास थे, इट मींस स्कैटर्ड पीसेस। ओके, Cheya Suttas, it is also a type of literature, and मूल सुतास, it is also a type of literature। क्या होता था? बस आपको पता, पूछा गया कि भाई व्हाट इज छेया सुतास, व्हाट इज मूल सुतास, तो यू शुड नो दे आर जैन लिटरेचर। इसके अंदर क्या है, सब टाइप्स क्या है, वी डू नॉट नीड टू नो। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर भी अगर पढ़ना है ना, और डिटेल में जाने तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम पे इट वुड बी शेयर। ओके, ना कुछ जैसे है इंपॉर्टेंट, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र ये जैन लिटरेचर है। इट इज बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स। ठीक है, अब जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या सिमिलैरिटी थी? ओके, बोथ आपका ओरिजिनेशन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हुआ है।
दोनों को क्षत्रिय क्लैन से लीड किया गया था। जैसे आप बुद्ध को भी देखोगे, महावीर दोनों क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, नॉन आर्यन। दोनों ने वेदास, रिचुअल, सैक्रिफाइस, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया था। ओके, नॉन थी मतलब भगवान को नहीं मानते थे ये लोग, ठीक है। दे बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। दोनों ने अहिंसा को सबसे ऊपर रखा। ओके, एम्फेसाइज्ड ऑन सेल्फ सैल्वेशन। इनने क्या बोला था कि भाई किसी भी पंडित पुजारी इन सबकी जरूरत नहीं है, प्रॉपर राइट प्रॉपर एक्शन से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों ने ही लोकल लैंग्वेज पे मतलब अपनी टीचिंग्स वगैरह जो अपने उपदेश से लोकल लैंग्वेज में दिया कि कॉमन मैन को समझ में आ सके, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस संस्कृत को तोड़ने के लिए, ठीक है। हालांकि संस्कृत भी बीच में आ गया था क्योंकि रॉयल पैट्रोनेज की इन्हें जरूरत होती थी। बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखो, दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। जिना गॉड को बोला जाता था, अर्लियर नो गॉड, बट बाद में ने गॉड को बोला था। वर्ण सिस्टम को ये कंडेम नहीं करते थे, बट ये कंडेम करते थे। रिकार्नेशन, ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये ऐसा कोई ट्रांसमाइग्रेशन पे बोल नहीं करते, मतलब वो नहीं करते थे। कंडक्ट कैसे होना चाहिए कि कंप्लीट ऑस्टेरिटी, गरीबी में रहना, बट ये लोग मिडिल पाथ, बुद्ध मिडिल पाथ की बात करते थे। फिलोसॉफी, डुअलिज्म, जीवा अजीवा, ठीक है, ये वेदांत जैसे सिमिलर था। ओके, नो मटेरियल, ओनली स्पिरिचुअल सब्सटेंस पे बिलीव करते थे। कर्म, फिजिकल थ्योरी, डोनेशन, ये मेडिटेशन, साइकोलॉजिकल थ्योरी, मेंटल थ्योरी। मॉन्क के बारे में यूनिवर्सल प्रीस्टहुड, कि कोई भी जैन का प्रीस्ट बन सकता है, कोई भी मॉन्क बन सकता है, बट इसमें कोई चूजन लोग ही जो बुद्ध या फिर उनके फॉलोअर्स जैसे चूज करेंगे वही मॉन्क बनेगा, ठीक है। ओके, सो ये देखो, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जैनिज्म। पीवाईक्यूज वाला जो पार्ट है इसको मैं अलग से सेशन में करवाऊंगा। ओके, पीवाईक्यूज एक लेटर ऑन सेशन में हम करेंगे, जिसमें मैं आपका एक एमसीक्यू डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा। विल बी स्टार्टिंग विद एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज, जहां पे 2019 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको और बहुत क्लैरिटी आएगी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, जस्ट नॉलेज एंड लॉजिक के साथ कैसे करके आप 120 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो यूपीएससी में, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे करके करना। सो द पीडीएफ वुड बी शेयर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, डू, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शो योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच।